अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। किसी गांव में एक बेवकूफ बूढ़ा रहा करता था। अगरचे वो हमेशा फजूल काम करता रहता, लेकिन वो अपने आप को बड़ा होशियार और अक्लमंद समझता था और जरा जरा सी बात पर थाने पहुंच जाता। इसी वजह से गांव के लोग या तो उसका मजाक उड़ाते या फिर उससे नफरत करते थे। लेकिन बेवकूफ बूढ़े की बहू बड़ी होशियार, खूबसूरत और बहुत सी खूबियों की मालिक थी। वो सारे घर के लिए खाना तैयार करती, पानी भरती और सफाई करने के अलावा लोगों के आपसी झगड़े भी निपटाया करती थी। गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन गांव के कुछ मन चले नौजवान, जिनकी उसकी वजह से दाल नहीं गल पाती थी, उसे नीचे दिखाने का मौका तलाश करते रहते थे। एक बार बहू गांव के बाहर बने कुएं से पानी भर रही थी, तभी उधर से 4 राहगीर गुजरे। वो चारों प्यासे थे, इसलिए पानी पीने की गर्ज से कुएं के पास जा पहुंचे, मगर राहगीरों के पास कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी और बर्तन नहीं था। चुनाचे उन्होंने बहू से पानी पिलाने की गुजारिश की। बहू ने सोचा कि पहले इन मुसाफिरों का इम्तिहान ले लिया जाए, फिर इन्हें पानी पिलाया जाए। तुम कौन हो? बहू ने एक मुसाफिर को आगे आने का इशारा करते हुए सवाल किया। पहले राहगीर ने कहा, मैं मुसाफिर हूं। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सिर्फ 2 मुसाफिर हैं, तुम तीसरे कहां से आ गए? पहले इस बात का जवाब दो, इसके बाद तुम्हें पानी दूंगी। पहला राहगीर सोच में पड़ गया। बहू ने दूसरे राहगीर को आगे आने का इशारा किया। तुम कौन हो? बहू ने सवाल किया। मैं एक गरीब हूं, दूसरे राहगीर ने जवाब दिया। दुनिया में तो सिर्फ 2 गरीब होते हैं, तुम तीसरे कहां से आ गए? पहले ये भेद बताओ, फिर तुम्हें पानी पिला दूंगी, बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा राहगीर भी सोच में पड़ गया। बहू ने तीसरे शख्स को आगे आने का इशारा किया। तुम कौन हो? बहू ने उससे सवाल किया। तीसरे राहगीर ने कहा, मैं मदारी हूं। तीसरे राहगीर ने जवाब दिया, दुनिया में सिर्फ 2 मदारी होते हैं, तुम तीसरे कहां से आ गए? पहले ये राज बताओ, तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी, बहू मुस्कुराते हुए बोली। तीसरा राहगीर भी सोच में पड़ गया। अब बहू ने चौथे शख्स को आगे आने का इशारा किया। वो राहगीर आगे बढ़ा। वो बहुत देर से बहू की अजीबोगरीब बातें सुन रहा था। तुम कौन हो? बहू ने उससे भी सवाल किया। मैं बेवकूफ हूं, चौथे राहगीर ने झिल्ला कर कहा। दुनिया में सिर्फ 2 बेवकूफ होते हैं, तुम तीसरे कहां से आ गए? पहले ये हकीकत समझाओ, तो तुम्हें पानी पिला दूंगी, बहू उससे भी मुस्कुराते हुए बोली और कुएं से पानी भरने लगी। चौथा राहगीर भी सोच में पड़ गया। चारों राहगीर बड़े परेशान थे। उन्हें कुएं से पानी भरती हुई औरत की पहेलियों के जवाब नहीं सूझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर वो बगैर जवाब दिए ही चले गए तो एक औरत के सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी और वो प्यासे भी रह जाएंगे। वो चारों कभी एक दूसरे का मुंह देखते और कभी पानी भरने वाली औरत को घूरने लगते। गांव के मन चले नौजवान बड़ी देर से बहू और राहगीरों को कुएं के करीब बातचीत करते हुए देख रहे थे। उनके दिल में ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि इस बहू को बदनाम करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए वो मन चले नौजवान बहू के बूढ़े ससुर के पास जा पहुंचे। बेवकूफ ससुर बड़ी देर से अपनी बहू का इंतजार कर रहा था। बाबा, तुम्हारी बहू बड़ी बदकिरदार और बड़ी बेगैरत है, ना मानो तो मेरे साथ चलकर देख लो, एक लफंगे नजर आने वाले नौजवान ने आगे बढ़कर कहा। उसके साथियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बेवकूफ ससुर ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और थाने पहुंचकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। जल्द ही थानेदार, बूढ़ा ससुर, मन चले नौजवान और गांव वाले कुएं पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुएं के करीब 4 राहगीर खड़े थे और बहू सर पर पानी का बर्तन रखकर चलने की तैयारी कर रही थी। थानेदार चारों राहगीरों और बहू को पकड़कर थाने ले आया और पूछताछ करनी शुरू कर दी। चारों राहगीरों ने पूरी बात बता दी। बहू ने उनकी तायद कर दी। थानेदार को भी बहू की बातें बड़ी अजीब लगीं। तुमने राहगीरों को बेसबब परेशान किया, तुम्हारी बातों का कोई मतलब भी है? थानेदार ने मुस्कुराते हुए बहू से पूछा। मेरी चारों बातों में कुछ भेद है, क्या आप खुद इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? बहू ने बेखौफ होकर थानेदार से सवाल किया। बेचारा थानेदार घबरा गया। अरे नहीं नहीं, तुम ही बताओ, तुम्हारी बातों में क्या राज है? थानेदार ने खुद को संभालते हुए कहा। ठीक है हजूर, मैं ही बताती हूँ। बहू ने एक लंबी सांस ली।
मेरी पहली बात के मानी ये है कि दुनिया में सिर्फ दो मुसाफिर होते हैं, सूरज और चांद। दोनों रात भर चलते रहते हैं, इसलिए कोई तीसरा मुसाफिर हो ही नहीं सकता। बहू ने पहले राहगीर की तरफ देखते हुए कहा। मेरी दूसरी बात का मतलब ये था कि दुनिया में सिर्फ दो ही गरीब होते हैं, लड़की और गाय। ये दोनों सभी तरह का जुल्म बर्दाश्त कर लेती हैं। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई गरीब हो ही नहीं सकता। बहू ने दूसरे राहगीर की तरफ देखते हुए कहा। मेरी तीसरी बात की हकीकत यह है कि दुनिया में सिर्फ दो ही मदारी हो सकते हैं, अनाज और पानी। ये हर आदमी को सभी तरह के नाच नचा सकते हैं, कोई तीसरा मदारी हो ही नहीं सकता। बहू ने तीसरे राहगीर को देखते हुए कहा। थानेदार और दूसरे लोग बहू की दानिशमंदाना बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उसे निगाहे तहसीन से देख रहे थे। मेरी चौथी बात का राज यह है कि दुनिया में सिर्फ दो ही बेवकूफ हो सकते हैं, एक मेरा ससुर और दूसरा ये थानेदार। तीसरा कोई बेवकूफ इनसे बढ़कर हो ही नहीं सकता। बहू ने चारों बातों का राज अयां कर दिया। बहू की आखिरी बात सुनकर थानेदार को गुस्सा आ गया। उठकर खड़ा हो गया। तुम अपने ससुर और मुझे अहमक कह रही हो? क्या तुम इसे साबित कर सकती हो? थानेदार की आवाज में गुस्सा था। बहू के जरिए बहुत से गांव वालों के सामने अहमक कहे जाने की वजह से वो खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा था। जी हजूर, मैं साबित कर सकती हूँ कि मेरा ससुर और आप दोनों अहमक हैं। बहू ने गहरी सांस ली और बोली, जो शख्स बगैर सोचे समझे कोई काम करता है या घर की बात बाहर ले जाता है वो अहमक होता है। मेरे ससुर को मेरे किरदार पर शक था तो इसे मुझसे पूछ लेना चाहिए था। पुलिस, थाने और सारे गांव में बगैर सोचे समझे अपनी बहू को बदनाम करने वाले शख्स को अहमक नहीं तो और क्या कहा जाएगा। बहू ने अपनी बात पूरी की। लेकिन तुम्हारी बात से ये तो साबित नहीं होता कि मैं भी अहमक हूँ। थानेदार अकड़ कर बोला। हजूर माफ कीजिए, बेवकूफ शख्स के कहने पर अमल करने वाला भी बेवकूफ होता है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी पानी की मटकी लिए हुए अपने घर की जानिब चल दी।